हमारा साथ ही देंगे। स्क्वाड का कोई नहीं था इधर वो तो कश्मीर का। हाँ फारूक हो तो हमारा पड़ता है ना। मोबाइल में क्या बता ये सारी साइयों का हाँ सारे लोग रहो ना यहाँ पे। क्या हुआ, क्या अंदर क्या हुआ? ये कह रहा है आप लोग खुद बोलो कि डीसी साहब ने मेरे साथ क्या किया। ऐसी जना बाहर आप लोगों के सामने क्या किया और बनो कम खोद ऐसा तगन का कर ये कर का यो ठुकन आके इसको करो ऐसी जमीन ऐसी जाहिल है। देखो जरा आप लोगों की वो भी देख लो ना कि हालत क्या, वो क्या बात कर रहा है। इसने अंदर लेके हमें लोगों की बात कर रहा था। पब्लिक है ना अंदर पीछे झपट मारा नहीं बड़ा, ये सारे लोग इसे वॉकआउट किया तो सबको बुलाओ ना, सब सरपंचों को बुलाओ। डीसी के साथ हम बात कर रहे थे, ये कहने लगा आप निकल जाओ, मैं लोगों के साथ बात। आप कौन होते हो? मैंने कहा डीसी साहब लोग हमें रोज हमें तंग करते हैं, हमारी ये समस्या है। वो हमारा जो खैरपखनू में जो गांव हमारा वहाँ पे हमें वो ब्लास्टिंग से वो पूरा गांव वाइब्रेट हो रहा है। और उसके बाद ये आप कहने आप निकल जाओ, लोगों को उकसा रहे हो। मैंने कहा सर हम उकसा नहीं, हम लोगों की बात आप तक पहुंचा रहे हैं। उसके बाद इसने कहा नहीं आप निकल जाओ। मैंने कहा लोगों को हम जब निकल जाएंगे या तो आप सरपंच साहब आप भी आओ ना, हम सारे मड़वा दर्शन के सरपंच एक दिन एक सरपंच के साथ ये मिसबिहेव करेगा, दूसरे फिर हमें किस लिए लोगों ने काल को आपको भी कहा आप चुप हो जाओ, यहाँ दफा हो जाओ यहाँ से। तो बाकी का साहब हम सारे सरपंच जमा हो जाएंगे, हम थोड़ा इस बारे में बात करेंगे। इसको पीएसओ ने गवर्नमेंट इसीलिए पीएसओ दिए हैं, ये गन पॉइंट पे लोग वहाँ हरास हमें करेगा, सेपरेट रूम में लेगा। मेरे सारे लोग इस साइड बैठे हुए थे, इसने मुझे कोर्ट रूम में ले लिया। ये कौन सा डिसिप्लिन इस डीसी का है? ये क्रिमिनल माइंड डीसी है, ये कोई तरीका है इसका? बाबूलाल जी क्या हुआ अंदर, आप क्या बताना चाहेंगे? साहब के पास ये खैरपखनू के लोग हैं, लोपारा पंचायत ए में पढ़ते हैं। हम डीसी साहब के पास रिप्रेजेंटेशन लेके गए थे, एक पूल का मसला था हमें। और ये खैरपखनू के लोग जो डैम साइड इफेक्टेड हैं पकड़डोल में, हम वहाँ पे गए तो कूल के मसले में डीसी साहब ने पहले कहा, एक्शन साहब को फोन किया, ठीक है। बाद में हमने कहा सर ये इनको अभी आरआर प्लान नहीं मिला है, कोई 7-8 घर है नीचे जो सी लेवल दरिया के किनारे पे हैं। तो कहने लगा कोई बात नहीं, हम इनको देख लेंगे। तो उसके बाद इसने कहा कि जो मतलब लैंड का मसला है, जो पैसा है कंपनसेशन का है, वो 50% हम दे देंगे, 50% हम बाद में दे देंगे। लोगों का जो असलियत में जो मसला है, जो ऊपर 40 से 50 घर ऊपर रह रहे हैं, वो जब ये नीचे ब्लास्टिंग करते हैं वो पहाड़ी पे सीधे इस हिसाब से पहाड़ी पे है, वो सीधे पूरा वाइब्रेट होता है। कुछ घर वहाँ 1-2 घर वहाँ अभी गिर भी गए हैं, तकरीबन एक घर वहाँ गिर गया है, कोई बड़े घरों में क्रैक्स आ गया है। तो उसी बात पे मैंने वो उधर से मुझे कहने लगा आप चुप बैठो, आप लोगों को भड़का रहे हो, वोट आपने लोगों से लिया। वोट तो लोगों ने दिया, वोट तभी लोगों ने मुझे दे दिया जब मैं उस काबिल ये लोग मुझे समझते थे। उसके बाद मैंने कहा लोगों को जब हमारी बात ही नहीं कोई सुनेगा, हम चलो फिर हम चलेंगे। इसने मुझे वहाँ पे ही धक्का मुक्की करके अंदर ले लिया, लोगों के सामने धक्का मुक्की करके। ये सारे लोग हैं, इनसे पूछो, एक आदमी है वहाँ, ये इसने अंदर पीएसओ बुलाए, वहाँ पे धक्का मुक्की करके मुझे धक्के दे के थप्पड़ मारा। और गन पॉइंट पे मुझे 3 पीएसओ इसके अंदर ले गए, एडिशनल डीसी साहब भी वहीं पे थे। और डीसी ने मुझे अंदर कोर्ट रूम में दूसरे रूम में ले लिया। और वहाँ पे उसने मेरे साथ मिसबिहेव किया, मुझे गाली गलौज इसने मेरे साथ किया। और लोगों के सामने भी मुझे धक्के। मगर आप लोग कहो हाँ या ना, नहीं किया तो मैं कोई मसला नहीं उठाऊंगा। अगर इसने हमें प्यार से वहाँ बिठाया तो आप लोग कहो, अगर जो इसने मिसबिहेव किया आप लोग कहो। और इसने वही मिसबिहेव करके, अगर ये रोजमर्रा के लोगों के साथ, रोजमर्रा की जिंदगी के साथ ऐसे लोगों के साथ हम रिप्रेजेंटेटिव बनाया लोगों के हैं। सरपंच नाम सरपंच हम तचन से हैं, मड़वा से हम 12 सरपंच है, किश्तवाड़ से हैं। अगर ये हर दिन हर सरपंच के साथ ऐसा ही करता रहेगा तो सरपंचों को अपनी मर्जी है, फिर अपने हिसाब से वो देख ले क्या करना है। नहीं तो अगर सबको एकजुट होना है, सब सरपंचों को इसके साथ बात करेंगे, ये क्या हमारे साथ आगे क्या हमारे आपको क्या लगता है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? क्योंकि डीसी की ट्रांसफर नहीं हो रही है और डीसी जो है वो बीजेपी के जो है वो काफी करीब जो है वो माना जाता है। तो आप बिल्कुल ये पॉलिटिकली है। इसको सेंटर की डायरेक्शन से अगर इतने यहाँ पे 2 एसपी यहाँ से ट्रांसफर हो गए, डीसी क्यों नहीं होता? पिछले 1.5 साल से डीसी क्यों नहीं ट्रांसफर हो रहा है?
ये पूरी सेंटर की चाल है कि इसको एक एजेंट के तौर पे यहाँ पे रखा गया है कि आप यहाँ रहो, हमारी सपोर्ट करो, पार्लियामेंट इलेक्शन आ रहे हैं, आप सपोर्ट करो, और उसके बाद ये लोगों के साथ दादागिरी करता है। ये पूरी इसमें पूरा हाथ जो है सेंटर का हाथ है। आप भी थे अंदर, क्या हुआ अंदर? बात कर रहे थे हम, वो लैंड का मुद्दा जो था, तो वहाँ पर उसने हमारे से गाली-गलौजी की, हाथापाई की, सीधा गुड्डा गर्दी कर रहा है, लोगों की बात नहीं समझ रहा है, बोल रहा है आप खुद आओ हमारे साथ बात करें, इन्हें पब्लिक को बात करनी नहीं आती है, इसलिए 700 बंधुओं ने इसे चुना है। फिर किस लिए चुना है? सरपंच हमने इसे बनाया है, इसलिए ये हमारी बात आगे तक किसी तक पहुँचाए। तो उसने वहाँ हमारे साथ गुंडागर्दी की, हाथापाई की। गुलाम मोहम्मद साहब, आप आई विटनेस है इस मसले का, जो आज सरपंच के साथ जो डेलीगेशन गया था, जो सरपंच के साथ और बाकियों के साथ बदतमीजी हुई, क्या बताएंगे आप? बिल्कुल, मैं वहाँ पे ही मौजूद था जब सरपंच के साथ 10-15 लोग, जो सरपंच लपारा दक्षिण के 10-15 लोग थे, 20 लोग थे, बाबूलाल जी थे, मैं उनको अच्छी तरह से जो वहाँ पे खड़े थे, तो डी साहब से इनने वो जो वहाँ पे डैम जो बन रहा है उसके बारे में कहा कि हमारी जो जमीनें जा रही है, हमारा जो स्ट्रक्चर जा रहा है, उसके पैसे वगैरह हमें दीजिए। तो मैं हैरान हूँ, डी साहब क्या कर रहे हैं, वो हिटलर जैसा यहाँ पे रोल चलाना चाहते हैं। बहुत ही मुझे अफसोस हुआ तब जब उनने ये सरपंच को कोर्ट रूम में लेकर, उनके साथ क्या क्या मुझे पता नहीं क्यों लिया उधर कोर्ट रूम में, हालांकि मैं वहाँ पे मौजूद था, मेरे समय इन्होंने कोई बदतमीजी नहीं की। सरपंच साहब ने बदतमीजी, इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दे दी थी लोगों की। तो पीएसओ का क्या रोल रहा? जो दागा किसने मारे, आप ये कहो ना, वो पीएसओ को बुलाकर उनको लिया अंदर, खिड़की पे बंद कर दी। हम भी चाहते कि हम डी साहब को बोले सर ऐसा अच्छा नहीं लगता है, गन पॉइंट पे जी, साइड पे लिया नहीं है, ये हिटलर का काम है। अच्छा, अगर लोगों ने सरपंच बनाए वो किस लिए बनाए? इसलिए बनाए ताकि वो लोगों की बात करें। अगर डी साहब ने, हमने सुना कि डी साहब ने अपनी बीवी को सरपंच के लिए उठाया था, कल अगर उसके साथ ये उस काबिल ही नहीं था, इसकी बीवी क्यों हार गई? वहाँ एक और सरपंच था, वहाँ मड़वा का एक और सरपंच था, आदिल हुसैन, वो भी वहाँ मौजूद था। मड़वा के और 8-7 लोग वहाँ पे थे। हम भी परेशान हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ। मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट कांग्रेस का हूँ, अगर मुझे लगता है कि अगर वहाँ पे मुझे बैज लगा होता, कार्ड लगा होता, मुझे भी यही हो जाता। इसलिए ऐसे डीसी को यहाँ से हटाना चाहिए था। अब आप चाहते क्या है? हाँ, हम चाहते हैं कि डीसी साहब को यहाँ से हटाया जाए, ये हिटलर का कानून यहाँ नहीं चलेगा। नाम बशीर अहमद सर। आप सरपंच है, कहाँ के? सरपंच वैधहर ए पंचायत सर। आप क्या बताना चाहेंगे जो आज डीसी ने गन पॉइंट पे आपके एक सरपंच साथी को और बाकियों को जो है वो होस्टेज रखा है? सर, हमें इससे बड़ी शर्म आती है सर। गवर्नर साहब ने हमें इतना सम्मान के साथ इलेक्शन करवाया, हमें जितवाया, फिर हमें हलवा करवाया। मोदी साहब भी कहते हैं सरपंचों को बड़ा सम्मान दे दो, लेकिन सम्मान इसको नहीं कहते सर। एक हमारे सरपंच साहब के साथ इतनी बड़ी बदतमीजी की, अगर वहाँ जाने के लिए हमारी इजाजत नहीं है तो फिर आम दफ्तर में हम कहाँ जा सकते हैं सर? ये तो हमारे लिए सर बड़ी बेइज्जती है। और अगर ऐसा ही रवाया हमारे साथ रहा सर, तो आने वाला इलेक्शन भी हम बाइकाट करेंगे सर, खुद जाएंगे, खुद करेंगे लोगों से बात सर। हमें ऐसे इलेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। जिस सरपंच को सर इतनी बेइज्जती होगी तो उससे हमें क्या फायदा है सर? अगर इतने बड़े अफसर साहब हैं हमारे साथ बदतमीजी करेंगे तो आम लोग हमारे साथ क्या सलूक कर सकते हैं सर? फिर इसलिए हम यही कहेंगे कि डीसी साहब को यहाँ से उठाओ, या तो लोगों से या सरपंचों से या जो भी कोई रिप्रेजेंटेटिव है उनसे बड़े सम्मान के साथ पेश आया करें, ताकि वो भी किसी लोगों में उनकी इज्जत रहे। अगर हमारे इतने ही बड़े साहब हमारे साथ इतनी बड़ी गंदी जबान से हमें टॉर्चर करेंगे तो सर हम लोगों का काम क्या करेंगे? कोई भी डर के मारे इस ऑफिस में नहीं आएगा सर। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे सर गवर्नर साहब से भी इस पर सख्त एक्शन लिया जाए। थैंक यू। डीसी को हटाओ, डीसी को हटाओ, डीसी को हटाओ, डीसी को हटाओ। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। होश में आओ, 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 होश में आओ। सरपंच जूनियर जिंदाबाद, सरपंच जूनियर जिंदाबाद, सरपंच जूनियर जिंदाबाद। डीसी हटाओ, डीसी हटाओ, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, सीनाजोरी नहीं चलेगी, सीनाजोरी नहीं चलेगी, बदतमीजी नहीं चलेगी, बदतमीजी नहीं चलेगी, बदतमीजी नहीं चलेगी। गवर्नर साहब ने हमें प्रोटोकॉल क्या इशू किया है वहाँ पर? गवर्नर साहब ने ये कहा था कि आप जिस ऑफिस में जाओगे आपके साथ अच्छा बर्ताव किया, बर्ताव ही नहीं, आपकी हर बात सुनी जाएगी। अगर एक सरपंच अपनी बात नहीं कह पाता है, एक
ये हेड है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, किश्तवाड़ का एक बहुत बड़ा मतलब हेड है इस वक्त ये। अगर एक सरपंच अपनी बात वहां नहीं कह पाएगा तो आम आदमी क्या कहेगा वहां पर? आम आदमी को जाने के आम आदमी, गरीब लोग किसके पास जाएंगे? गरीब लोग हमारे घर में आते हैं, हम उनके साथ जाते हैं, हर दफ्तर जाते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनकी यही बात हम लेके सुनवाते हैं। और ये एक सिस्टम बना हुआ है। डीसी साहब मुर्दाबाद, डीसी साहब मुर्दाबाद, किश्तवाड़ डीसी, किश्तवाड़ डीसी, किश्तवाड़ डीसी। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज एक सरपंच के साथ हुआ, कल दूसरे सरपंच के साथ होगा। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि डीसी को यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि एक सरपंच को जब तमाचा लगता है हर एक सरपंच अगर इसके साथ कुछ जाती हुई, हम कहते हैं कि हमारे साथ भी हुई, इसलिए हम बराए मेहरबानी इलेक्शन कमीशन से भी यही के लिए तैयार नहीं है, तो हम आते हैं डीसी साहब के पास। जब डीसी साहब भी हमें इग्नोर कर सकता है, धक्के मार के बाहर निकाल सकता है, तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि डीसी साहब को यहाँ से हटाया जाए। बिल्कुल, वरना इसके अलावा एक बड़ा आंदोलन शुरू होगा। इसके खिलाफ प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट करेंगे। धरना पे बैठेंगे, जब तक नहीं डीसी साहब को हटाया जाएगा तब तक हम धरना पे बैठेंगे। थैंक यू।